गया रेट 10 आने का 9:30 से पहले आगे से चूज नहीं करेगा। अच्छा हाँ जी, क्वेश्चन दिया जी 2 चार्जेस 3 माइक्रोकूलम और 27 माइक्रोकूलम है, ठीक है जी। एक 3 माइक्रोकूलम और एक 27 माइक्रोकूलम, 1 मीटर का डिस्टेंस है उनके बीच में। कितना डिस्टेंस है जी? 1 मीटर का। फाइंड द पॉइंट वेयर नेट फोर्स इज 0। तो हम अज्यूम करते हैं जी पी पॉइंट ले लिया, मैंने बताया भी था छोटे वाले की तरफ लाई करता है जी, ठीक है जी। उसको x ले लिया भाई, और दूसरे वाला क्या हो गया जी 1 माइनस एक्स। बस सॉल्व कर लो। 1 माइक्रोकूलम ले लो चार्ज, टेस्ट चार्ज होता है हमारा, फोर्स है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कर सकते हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो फोर्स भी वहां 0 हो जाएगा। अभी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कराया नहीं है, ठीक है जी। फोर्स है तो आपको लेट करना पड़ेगा। एक और चार्ज है, या आप क्यू नॉट ले सकते हो, जो आप लेना चाहो, वो कैंसिल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा जी? कैंसिल। पी पॉइंट पे फोर्स कितना है जी? ए के कारण से ले लो, फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए के 3 into 10 की पावर -6 into Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर। फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी क्या हो जाएगा? K into 27 माइक्रोकूलम बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दो जी। K into 3 into 10 की पावर -6 Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K into 27 into 10 की पावर -6। ये Q नॉट भी आना था यहाँ, बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K, Q नॉट से Q नॉट 9, ये सब कैंसिल हो गया जी, ठीक है जी। सब कुछ कैंसिल हो गया लगभग। 1 बाय एक्स स्क्वायर बचा और 9 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अंडर रूट कर दो जी। क्या कर दो जी? अंडर रूट 1 बाय एक्स 3/1 माइनस एक्स हो गया जी। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, 1 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 1 बाय 4.25 मीटर, या आप कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। लास्ट टॉपिक में ये करें जी। कोई डाउट है पूछ लो जी एसएल अरोड़ा की क्वेश्चंस में, जो आपको पीडीएफ भेजी थी। करे जी होमवर्क। मनरूप जी आपकी ड्यूटी आज से ना सबका होमवर्क चेक कर लेना जी, और जिसने नहीं करा हो ना उनके घर पे जरा रिपोर्ट जाएगी, ठीक है जी। अब ये अंशुल काम करा कि नहीं? फिर कैसे समझ आएगा भाई? जो क्वेश्चन कराए थे अगर उसके टाइप करे ही नहीं तो आप क्या सोचते हो कि वो हो जाएगा? आज से कितने दिन हो गए? 3 दिन की तो छुट्टी होगी। वो फिर एक दिन तो याद ही नहीं रहता जो फिजिक्स कराया हुआ है। फिजिक्स का तो एक रूल है, जो पढ़ाया ना उसको उसी दिन पढ़ लोगे तो कामयाब हो, और आधे घंटे बाद पढ़ लोगे लेक्चर के तो बहुत ही ज्यादा कामयाब हो। पर अगर एक दिन बाद पढ़ोगे तो भाई समझ ही नहीं आती क्या पढ़ाया था, वो फिर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। समझ तो आ जाएगा पर वो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अगर आधे घंटे बाद ही रिवीजन कर लोगे फिर बल्ले बल्ले है। खुद करके देखो दोबारा से, तब जाके बात करो। हाँ जी बोलो जी। डाउट? होमवर्क असाइनमेंट करी जी पूरी? उसमें कोई डाउट? हाँ जी रिदाक्षी जी होमवर्क में कोई डाउट? ठीक है, करे भी कि नहीं? किए सर। किए पक्का? यस सर। ठीक है। हाँ जी +2 की बुक हमारी वॉल्यूम 1। कोई नहीं सर। हाँ बुक खोल लो भाई। पेज नंबर लिखवाया था मैंने, कौन कौन से क्वेश्चन करने के लिए दी थी? 24 और 29 पेज पे।
हाँ 24 और 29 पेज पे बुक के। सॉल्व अनसॉल्व आपको नहीं पहुंची थी बुक टेलीग्राम पे? अभी डाउनलोड नहीं करी? ठीक। हाँ डबल का पर भाई करना पड़ेगा थोड़ा सा ठीक से। पेज नंबर कितना था जी? 29। +2 वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 में है जी भाई। आज इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा, पोटेंशियल भी करा दूंगा मैं। आज काम खिंच जाएगा, 11 बजे तक क्लास है जी पूरी। ठीक है जी। हाँ अब ये संडे को टेस्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का विदाउट कैपेसिटर। पहले ही तैयारी शुरू में रहें, ये ना हो कि फिर कहें कि सर बताया नहीं था। हाँ सैटरडे को ही ले लेंगे, संडे को छुट्टी कर देंगे या संडे को दे देना। अच्छा ओके। हाँ जी 7th, a ball hanging from a beam is balanced against weight placed on the other pan. Another ball is so placed that its center is 2 centimeter vertically below the first ball. The two spheres are now charged equally, and balancing weight has to be changed by 2.55 g gram weight to restore the balance. Calculate the charge on each. Ball hanging from a beam is balanced against its weight placed on the other pan. ठीक है। हाँ जी, एक बॉल है हैंग कर रही है बीम से, ठीक है जी, एंड इज बैलेंस्ड अगेंस्ट द वेट प्लेस्ड ऑन द अदर पैन। मतलब एक पैन है उसमें कोई वेट रखा हुआ है, कोई वेट गिवन तो नहीं है, m मान लिया जी उसे, ठीक है जी। अनदर बॉल प्लेस्ड एट इट्स सेंटर 2 सेंटीमीटर वर्टिकल बिलो द सेंटर ऑफ द फर्स्ट बॉल। एक और बॉल हमने प्लेस करी 2 सेंटीमीटर बिलो, मतलब 2 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है जी। इक्वल चार्ज है क्यू मान लिया जी, गिवन है। The two spheres are now charged equally. Balancing weight is increased by, balancing weight has to be changed by 2.55 g weight changed by, ठीक है जी। पहले m था तो अभी हो गया 2.mg था 2.55 ग्राम वेट। ग्राम वेट का मतलब सीजीएस में है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जी, इसमें कह रहा है कैलकुलेट चार्ज ऑन ई स्फीयर। चार्ज हमें कैलकुलेट करना है ई स्फीयर का। अगर चार्ज सेम है तो ये रिपेल करेगा,
रिपेल करेगा तो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, फोर्स ऊपर को लगेगा, फोर्स किधर को लगेगा जी, ऊपर को, ठीक है जी। और ये जो एक्स्ट्रा फोर्स आया उसको कौन बैलेंस कर रहा है जी, ये वेट कम हुआ है बेसिकली, ठीक है जी, ऊपर को गया तो रिपेल कर गया ना, देखो ये वैसे जेई टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है जी, वैसे है इतना टफ नहीं, क्या है, एक चार्ज रखा था इधर और दूसरे पैन में एक मास रखा था, ठीक है जी, तो पहले वो बैलेंस हो रही थी, फिर एक चार्ज मैंने नीचे लगा दिया, 2 सेंटीमीटर नीचे लगा दिया, सेम चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, मास को क्या कितना चेंज करना पड़ा, मतलब वेट को कितना चेंज करना पड़ा, 2.55 जी वेट, ठीक है जी। अब 2.55 जी वेट 980 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये केजी वेट भी फोर्स की यूनिट होती है, 1 केजी वेट किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन, 1 ग्राम वेट किसके बराबर होता है, 980 टाइम, याद रखना जी, पता है कि नहीं, भूल गए, अच्छा केमिस्ट्री पढ़ रहा था तो सोया नहीं आज लगता है टेस्ट के चक्कर में, मिश्रा जी डरा देते हैं, हमें भी डराना ही पड़ेगा भाई, डंडे डुंडे हैं तभी बात बोलेगी है। 2.55 इंटू 980 डाइन्स में चला गया, अब ये देखो जी, ये फोर्स ऊपर को लगा तो उसमें कितना चेंज आया जी, 2.55, ये इक्वेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे जी, इक्वेट, के क्यू स्क्वायर, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है जी, 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, 2.55 इंटू 980 डाइन था, डाइन को न्यूटन में करूंगा तो कितना हो जाएगा जी, डाइन को न्यूटन में करूंगा तो, ठीक है जी, नहीं तो भाई फिर इसको सीजीएस में करना पड़ेगा, के की वैल्यू सीजीएस में 1, हाँ 1 ले सकते हो भाई, 1 ही लिखी है उन्होंने। अगर उसको डाइन में रखते हैं, इसको सेंटीमीटर में रखते हैं तो ये 1 होगी जी, एयर में के की वैल्यू 1 होगी जी, वो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना, और 2.55 इंटू 980, बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास का नहीं है ना इसमें, मास का कोई रोल ही नहीं है जी, मास तो वैसे ही वो हाँ ठीक है। स्टेटमेंट थोड़ी घुमा रही है, बंदा उसमें ना उलझे कि पहले जब चेंजेस क्या है वो देखें, ठीक है जी, समझ आया जी। नेक्स्ट और कौन सा डाउट है जी, हाँ जी रिधाक्षी जी, और कोई डाउट बचे एसएल में, नो सर। ठीक है जी, डन है जी, कोई डाउट, नेक्स्ट है जी हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है जी, हाँ जी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है जी, एक चार्ज है सपोज, उस पे कई सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है जी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये Q0 चार्ज है, उस पे Q1 भी फोर्स लगा रहा है, उस पे Q2 भी, उस पे Q3 भी,
सो ऑन टू उस पे क्यू एन बी, ठीक है जी। तो नेट फोर्स क्या रहेगा F1, इसके कारण से क्या आ जाएगा F2, और इसके कारण से F3, ठीक है जी, F1 F2 F3, और इसके कारण से Fn। तो टोटल फोर्स एक चार्ज पे वेक्टर एडिशन होगा जी, ठीक है जी। वेक्टर का यहाँ रोल है जी, फिर से टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज is given by vector sum of all the forces acting on it. Vector sum of all the forces acting on it. ठीक है जी। टोटल फोर्स एक गिवन चार्ज पे, अगर कई सारे चार्जेस उस पे फोर्स लगा रहे हैं, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। अब ये न्यूमेरिकल से ही समझ आएगा। बाकी ज्यादातर जो केसेस होते हैं नेट फोर्स, एक तो आपको रिजल्टेंट का फार्मूला पता ही है, दो फोर्सेस हैं तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या रहेगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ठीक है जी। अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, और tan अल्फा का फार्मूला, हाँ जी, F2 साइन थीटा अपॉन F2 मतलब B हो गया ना जी, F1 प्लस F2 cos थीटा। स्पेशल केस ज्यादातर लगता है इसमें, ज्यादातर ये जो फोर्सेस होते हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। तो स्पेशल केस क्या है जी रिजल्टेंट का, हाँ जी, एफ नेट का स्पेशल केस 2F cos थीटा बाई 2, ठीक है जी। ये ज्यादा लगता है जी, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। ये स्पेशल केस कराए थे जी, जब दो वेक्टर इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, ठीक है जी, तो डायरेक्ट फार्मूला कर सकते हैं जी, 2F cos थीटा बाई 2 और अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। चले जी आगे, डन है। लो जी, सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन। अगर तीन चार्जेस हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल पे रखे हुए, इक्वल चार्जेस, ठीक है जी, वर्टेक्स पे, हाँ जी, थ्री इक्वल चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द नेट फोर्स एट द सेंट्रॉइड। जीरो होता है जी, याद रखना जी, सेंट्रॉइड पे जीरो होता है जी। यही सेम क्वेश्चन आपका मास के लिए भी आ जाता है ग्रेविटेशन में। अगर मास सेम है तीनों पे m m m, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा जी, जीरो। प्रूव करके दिखा सकते जी कोई, हो जाएगा। देखो जी, ये डिस्टेंस सेम होता है, कितना होता है जी, अगर ये a है साइड, तो r किसके बराबर होता है, a बाय रूट 3, a बाय, ये याद रखनी है भाई, डिस्टेंस सेंट्रॉइड की वर्टेक्स से डिस्टेंस r इक्वल टू a बाय रूट 3। कैसे निकलती है, ये एंगल 30, ये a बाय 2, ये ट्राइंगल बन गया जी राइट एंगल, तो a बाय 2 बाय r इज इक्वल टू cos 30, a बाय 2 इक्वल टू r इंटू रूट 3 बाय 2, 2 से 2 कट गया, r इज इक्वल टू a बाय रूट 3। याद रखना जी, ठीक है जी, डिस्टेंस दोनों का सेम है, ठीक है जी।
यहां पर कोई भी चार्ज ले लो Q नॉट, फोर्स ऑन O पॉइंट मान लो ड्यू टू A, फोर्स ऑन O ड्यू टू B, फोर्स ऑन O ड्यू टू C। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तीनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा जी? सेम। क्या आएगा जी लाडजू जी मैग्नीट्यूड तीनों का? फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं मैं। FOA क्या लिखूंगा जी FOA को? हाँ जी अंशुल जी, FOA क्या लिखा जाएगा? है फोर्स पूछ रहा हूं मैं तो भाई, फोर्स ऑन O ड्यू टू A। हाँ जी, A के कारण से फोर्स कितना होगा? FOA के Q नॉट बाय R स्क्वायर। ठीक है जी। मैग्नीट्यूड तीनों का क्या है जी? सेम है। यही रहेगा जी तीनों में, ये आ रही है डिस्टेंस। ठीक है जी। तो मैग्नीट्यूड अगर तीनों का सेम है, एंगल भी सेम है, तो लैमिस थ्योरम भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, डायरेक्ट 0 हो जाएगा, पर ऑब्जेक्टिव में याद ही करना है। ठीक है जी, बस ऐड नहीं होंगे वैसे। अब वेक्टर सम 0 ही आएगा ना, लैमिस थ्योरम लगा के भी साइक्लिक ट्रायंगल बनेगा ना ये। तीन से पेयर तो नहीं बनते, मतलब डायरेक्शंस भी अगर दो नेगेटिव है तो प्लस होगा। इन दो का वेक्टर एडिशन इस तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट आ जाएगा, करके देख लो। इन दो का एंगल 120 है, ये F है, ये भी F है, और ये F है, तीनों F है, F है और F। तो 120 में कितना होता है जी? F ही आ जाता है। जब दोनों बराबर हो, एंगल 120 हो, तो आंसर सेम ही आ जाता है जी, F आ गया जी। और F क्या हो गया जी? कैंसिल हो गया। ये 120 था तो आधा एंगल बनेगा 60, 60 इधर जाएगा और ये नीचे जा रहा है F, तो कैंसिल हो गया जी। ऑब्जेक्टिव में तो 2 मिनट लगते हैं सॉल्व करने में, कुछ लिखना थोड़ी है। ये F है, ये F है, एंगल 120 है तो ये भी F आ जाएगा, और F क्या हो जाएगा जी? कैंसिल। ठीक है जी, अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल हो जाता है वेक्टर। लैमिस थ्योरम भी लगा सकते हो, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, एंगल बराबर है, तो F बाय FOA बाय साइन 120। ये 120 है, ये 120 है, ये भी 120। FOB बाय साइन 120, FOC बाय साइन 120। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है तो FOA प्लस FOB प्लस FOC क्या होगा जी? 0। अभी आपको नहीं कराई लैमिस थ्योरम, और बाकियों को तो बता दिया है ना कि नहीं बताई? बताई तो थी। हाँ जी, लैमिस थ्योरम नहीं कराई, इनके साथ ही कराई है आपको, वेक्टर शिक्षा और मनरूप के साथ 2-3 क्लास में उसी में बताया, लास्ट क्लास में बताया, सबसे क्रॉस प्रोडक्ट कराने के बाद बताया तो होगा, बताया और पता नहीं लगा है ना। शुरू क्लास में शुरू में तो कराया ही नहीं। ये तो शुरू में कराया नहीं भाई। जो स्टिक करने लगा था। हाँ जी, A वेक्टर प्लस B वेक्टर और ये R वेक्टर होता है, साइक्लिक ट्रायंगल बन जाए तो उसमें लैमिस थ्योरम बना सकते हैं। उसमें क्या बना सकते हैं जी? लैमिस थ्योरम। बाकी कई मेथड है ऐसे सॉल्व करने के, कंपोनेंट से भी सॉल्व कर सकते हो, ट्रायंगल लॉ से भी मैंने सॉल्व करके बताया। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से करना जी। हाँ जी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, Q Q Q, 3 चार्ज रखे हुए हैं। सेंट्रॉइड पे क्या चार्ज रखूं? सेंट्रॉइड पे क्या चार्ज रखूं कि ये A पे जो वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है वो इक्विलिब्रियम पे हो जाए। वर्टेक्स पे जो चार्जेस है या A B C तीनों में से तीनों ही पे नेट फोर्स क्या हो जाए जी? 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q?
so that net force on small q is 0. What is the value of q? साइड हमारी L दे रखी है, बस जी निकालो जी, आपके लिए क्वेश्चन है। ये तीन अगर दो होते तो दोबारा से कंपेयर कर लेते। तीन यार एक दो होते ना तो कंपेयर कर लेते, तीन दो करके किससे कर लेते थे, दो अलग करके किससे करते। हाँ जी, आया जी किसी का आंसर है? जीरो तो नहीं आई। सर आप ही ने बोला भी एक सेंट्रॉइड में वो तो फोर्स जीरो था ना सेंट्रॉइड पे, इक्विलिब्रियम में हुआ ना सर वो तो इधर जीरो था, अब तो मैं इधर जीरो कर रहा हूँ ना। अगर इस पे नेट फोर्स जीरो करना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि तीनों फोर्स लेंगे, अगर दो होते तो कंपेयर करके कर लेते, तो तीन है तो तीन है तो पहले मैंने बताया नहीं, अभी कल क्वेश्चन कराया था, तीन वेक्टर हो तो क्या करते हैं, पहले दो को सॉल्व करते हैं जिनका एंगल बड़ा होता है, फिर तीसरे को सॉल्व करते हैं। तीन एक साथ नहीं सॉल्व हो सकते। कॉन्सेप्ट तो आपका ठीक है, तीन फोर्स लगेंगे, ठीक है जी। अब लगेंगे तो करके दिखाऊं कैसे लगेंगे। आगे सर क्या आया भाई आंसर? अभी तो जीरो आ रहा था क्या? हाँ गुरु जी, ये करेगा रिपेल, ये भी क्या करेगा रिपेल, ठीक है जी। अगर शॉर्टकट करूं तो दोनों बराबर है, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, है ना जी। एंगल कितना है भाई ये 60, एफ मान लो 60 है तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा √3f। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा जी √3f। हाँ जी √3f आ गया, ये f था ये भी f था, √3f आ जाएगा जी, ठीक है जी। मतलब कितना आ गया जी f डैश √3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अब एक बार बता दिया जी r की वैल्यू क्या होती है, अगर साइड a थी तो a बाय √3 था, l है तो l बाय √3। तो यहाँ फोर्स कितना लगेगा जी F1 मान लो के क्यू बाय एल स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा, तो 3 के क्यू बाय एल स्क्वायर। इनका वेक्टर सम दोनों का किसके बराबर होगा जी 0, क्योंकि नेट फोर्स 0 करना है, ठीक है जी। तो √3 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस 3 के क्यू बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। √3 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 के क्यू बाय एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया जी। कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी, -√3 क्यू बाय 3 और ये आ गया जी कैपिटल क्यू इज इक्वल टू -q बाय √3। डन है जी। है तो वेक्टर ही, ठीक है जी।
3 फोर्सेस हैं, तो पहले 2 को सॉल्व करना है जी, फिर तीसरे को देखना पड़ेगा कौन सा इजी हो रहा है। वो एक वो रूल नहीं है कि बड़े एंगल वाला, पर ज्यादातर देखो जी ये कॉमन थे दोनों, तो इनका इजी है ना जी सॉल्व करना। √3f बन गया था डायरेक्ट 60 डिग्री पे। ठीक है जी, चेक करना है कि कौन सा इजी रह रहा है, पहले 2 सॉल्व करना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का नहीं है, बोर्ड्स में है भाई, सीबीएसई 2019 या 20 में। हाँ जी, नेक्स्ट देखो जी, एक क्वेश्चन और है जी आपके लिए, अब ये आपको करके दिखाना है जी, बड़ा इजी सा सवाल है ये तो। नेट फोर्स ऑन ईच वर्टेक्स, नेट फोर्स ऑन ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स पे मतलब ए पे, बी पे और सी पे नेट फोर्स निकाल के दिखाना है जी। हाँ जी, पहला लार्जू जी बताएंगे ए पे, आप शिक्षा जी बी पे, ठीक है जी, आप जी परनीत जी सी पे, जाओ जी करो जी। ऐसे ही अंशुल जी ए पे करो, मनरूप बी पे और आप सी पे, जल्दी से फटाफट 1 मिनट में आना चाहिए जी एक वर्टेक्स पे। हाँ जी लाडू जी हुआ। हाँ जी रिधाक्षी जी, आगे जी, किसी वर्टेक्स पे किसी का आया जी, मुंह जवानी करो, पैन इतने चलाने की जरूरत ही नहीं है इसमें तो। माइनस ही आएगा भाई, कूलम्स लॉ में मैग्नीट्यूड ही लेते हैं चार्ज का, डायरेक्ट वो नेगेटिव नहीं लेते ना। अपोजिट है ना। हाँ तो अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन होगी उसमें तो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, हाँ। के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एंगल 60, तो आंसर आ गया ए पे √3 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। डायरेक्ट याद होनी चाहिए भाई, वो जो शॉर्टकट कराए हैं वो आप सोच रहे हो कि वेक्टर में थोड़ी यूज होने हैं, वो इसीलिए नहीं कराए कि भाई 2f cos θ/2 और सीधे ही याद कर लो जी 4-5 केसेस। अगर वो याद होंगे तो ये वाले क्वेश्चन तो ऐसे लगेंगे ये तो कुछ भी नहीं। ठीक है जी, अगला बी पे, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। 120 में क्या होता है, के क्यू स्क्वायर बाय, वैल्यू चेंज ही नहीं होने वाली। ये भी देखो फोर्स तो यही है, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एफ की वैल्यू यही है। ठीक है जी, यहाँ पर भी एफ यही है, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। यहाँ पर भी ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, एंगल 120। आंसर क्या आ गया, एफ। ठीक है जी, तो भाई ये तो शॉर्टकट है, अगर आपको आते हैं तो आप खिलाड़ी हैं जी, नहीं तो टाइम लग जाएगा भाई, टाइम की कीमत है बस। ठीक है जी, चलो जेई वाला तो बेचारा फिर भी एडजस्ट कर लेता है, पर नीट वाले में एडजस्टमेंट नहीं है। उसके तो 15 क्वेश्चन भी ठीक हो गए ना फिजिक्स में, तो बात बनी बनाई है उसकी। ठीक है जी,
चलो जी, डन है जी। हम्म, देख लो जी, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो जी, शॉर्टकट में कोई दिक्कत रही हो। ये चारों से समझ नहीं आए मेरे को, मतलब जैसे हाँ, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। करेगा। ठीक है जी। तो ये अंदर को, ये भी अंदर को, दोनों की वैल्यू सेम है। एंगल कितना होता है? 60। 60 पे क्या वैल्यू होती है? √3 इंटू, जो अगर दोनों अगर इक्वल है तो √3 इंटू ए, तो ये √3 इंटू एफ। अब ये पॉजिटिव ये रिपेल कर गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अट्रैक्ट कर गया। एंगल ये तो पूरा 180, ये 60, तो ये कितना हो गया भाई? देखो जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 120 एंगल है। उसके शॉर्टकट दिमाग में फिट हो जाने चाहिए कि हाँ भाई √3f और f, बस दो ही बातें हो सकती हैं, एंगल 60 होगा या एंगल 120। अगर दोनों बराबर है तो क्या होगा जी? या तो दोनों बराबर है तो √3f बनेगा, √3 इंटू एफ 60 के लिए 120 एंगल होगा तो एफ ही बनेगा। ठीक है जी, डन है। देख लो जी। अगर पूरा सॉल्व करके करते हैं तो ए की वजह से बी पे जो फोर्स लग रही है, हाँ, फिर जो सी से बी पे लग रही है, फिर दोनों को एफ नेट निकालते हैं। तो बहुत लेंथी हो जाता है जी। ठीक है जी, फिर तो बंदा यही सॉल्व करता रहेगा, 2-3 मिनट तो इसमें लगेगा। बी और सी का इक्वली आएगा। हाँ वो तो सही है। डन है जी। हाँ जी अंशुल भाई, समझ आया कि नहीं? देख ले। हाँ भाई लालजू, सही चल रहा है गाना। हाँ जी, देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है -10 माइक्रोकूलम 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 माइक्रोकूलम। ठीक है जी, नेट फोर्स ऑन बी, नेट फोर्स ऑन बी। शॉर्टकट से करना जरा। हाँ Okay. टू क्या है? 2K 4K वैल्यू भी तो पुट करनी है ना। वैल्यू तो डलेंगी इसमें, तो डिस्टेंस है, सब कुछ है इसमें। मेरे को 180 आ रहा है। ठीक है, के की वैल्यू भी तो डाल भाई। ये अट्रैक्ट करेगा ये रिपेल करेगा, वो तो सेम ही है। ये एफ है तो बस एक एफ सॉल्व कर लो, 120 है तो एफ ही आने वाला आंसर। वही शॉर्टकट है। देखो जी वैल्यू क्या है, एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा ये गड़बड़ होगी भाई, बराबर तो नहीं आएगा, ये तो अलग अलग फोर्स 10 into 5 हो जाएगा। फिर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फोर्सेस सेम होती तो हाँ फोर्सेस सेम होते तो लगता। अगर अब यहाँ पर देखें तो ये तो अलग अलग हो गया ना जी चार्ज। क्वेश्चन बनाने में गलती होगी मेरे से।
फोर्स की डायरेक्शन से होनी चाहिए। हाँ वैल्यू और ये सेम। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है उसका चार्ज का। हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है जो मैंने गिवन किया था, उसमें तो आपको दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, F1 और F2 अलग अलग आएंगे। यहाँ पर फोर्स अलग आएगा F1, यहाँ पर फोर्स F2 अलग आएगा, फिर एंगल 120 वाला आपको करना पड़ेगा पूरा। हाँ पहले ये आएगा जी K इंटू 10 की पावर -6 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -6 25 इंटू 10 की पावर -। पहला F1 आ गया जी। अभी वो वाला क्वेश्चन भी देंगे, देना चाहिए था। 3 से 3 कट गया, ये -3 कट गया जी, ये -1 25 से 52, तो F1 आ गया 180। F1 क्या आ गया 180। ठीक है जी, समझ आया, सॉल्व कर लिया। F2 क्या आएगा 90 आ जाएगा, क्योंकि चार्ज अलग है, बस ये 5 है ना जी। ठीक है जी, फिर आपको वही √180 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 180 इंटू 90 cos 120 कितना होता है -1। ठीक है जी। अब जो क्वेश्चन असली था वो ये था जी, ये +10 ले लो और ये -5, ये +10 और ये ए पे नेट फोर्स निकाल के दिखाओ। अब ये तो निकाल ही लिया आपने, 10 इंटू 5 का कितना रहा 180, इसमें आएगा जी ये भी 180, ये भी 180 और ये एंगल 120, तो आंसर भी क्या आ जाएगा 180। ठीक है जी। हाँ इसमें बस साइन चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, ये माइनस का हो गया, वो प्लस का हो गया। ए पे हमें नेट फोर्स निकालना, ए पे हमें नेट फोर्स निकालना, तो आंसर वो 180 आ जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों के फोर्स बराबर हो जाएंगे। ये तब भी लगेगा अगर मैग्नीट्यूड सेम है। शॉर्टकट तभी लगा सकते हो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। पिछले क्वेश्चन में एक 180 था, एक 90 था, तो उसमें √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो उसमें ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 5 यहाँ पे लिखा हुआ था आपने, तो वो 10 कर सकते थे। हाँ वो भी, A और C में है ना, वो 10 होता फिर। दोनों ये वाले चार्ज सेम होने चाहिए थे, तब ये 120 का। अच्छा ठीक है, इसमें भी देख जाता है। डायरेक्शन देखनी है, साइन कभी नहीं लगाना फोर्स में। ठीक है जी, जब तक क्वेश्चन वाले ने खुद नहीं दे रखा ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस में, तब तक तो ये इन क्वेश्चंस में तो सारों में आपको डायरेक्शन खुद बनानी पड़ती है। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन के हिसाब से एंगल चलेंगे। ठीक है जी। अब ये तो हो गए ट्राइंगल के, अब आते हैं स्क्वायर्स वाले क्वेश्चन पे। स्क्वायर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। स्क्वायर में एंगल होता है 90 और 45। स्क्वायर में एंगल क्या होता है 90, मेनली ज्यादातर 90 रहता है। हो गया जी, ये समझ आ गया। शिक्षा जी बता दो, कोई डाउट है तो। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस होते, ठीक है, हाँ। और वो तो तभी रिपेल कर देंगे। वो भी पॉजिटिव होता, हाँ, तो ये ऐसे रिपेल कर देंगे, ये 60 डिग्री बन जाएगा, 180 180 180 √3 आंसर आ जाएगा। ये मुझे समझ आ गया। मुझे ये समझ में आया कि कब ये वाला शॉर्टकट नहीं लगाना, जब मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो। जब ऐसा तो इसका 5 है, उसका तो 10 है, ये दोनों बराबर है ना 5 उसकी तो फोर्स तो इस पे तो सेम लगेगा ना। ओके, इस वाले पे फोर्स डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। ये F1 अलग था, F2 हाँ, अलग था, तो ये दोनों 5 है, तो इस पे तो सेम ही लगेगा। नहीं, मैं बोल रही थी अगर बी पे निकालते हम, हाँ तो वहां से तो वो
कितना 10 है और अगर ये यहाँ से पॉजिटिव होता, हाँ और ये 10 है हाँ और ये ये तो 5 है। रिपेल हो जाते दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फिर एंगल 60 लिया जाता जी। बी पे ये भी लगाता है ये भी लगाता है, ये 5 है 10 है, तब हाँ। लगा सकते थे शॉर्टकट। ओके शॉर्टकट नहीं लगेगा तब भी, तब ये इसकी वैल्यू 10 है तो ये 5, हाँ मैं ये यही पूछ 180। रही थी कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए जो तीसरा फोर्स अलग हो सकता है जिसपे हाँ, फोर्स लग जिस रहा पे है, आप निकाल रहे हो। हाँ बाकी दोनों सेम होंगे होंगे। तब शॉर्टकट लग जाएगा। ओके अब वो जैसे ये था अपने FA पे तो 180 निकाला हाँ है ना, इधर इस साइड से। हाँ ये भी दोनों चार्ज सेम है ना जी। हाँ जी अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं तो ये रिपेल करता जी, उधर को ऊपर को ये भी रिपेल करता है, एंगल 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है जी, फिर वो 180√3 कहाँ का निकला वो? ये इसका रिजल्टेंट निकल गया। इसका रिजल्ट जैसे हमने करा नहीं था अभी, F और F थे तो √3 KQ² बाय L स्क्वायर। हाँ जी आरू जी समझ आ गया, कोई डाउट जी? हाँ भाई अंशु, तो ऐसे का आंसर 180 आएगा, 180√3 आएगा। ये तो क्वेश्चन चेंज करा दिया ना, इधर प्लस अगर होता, अगर माइनस था तो वो 180 था। अच्छा इसमें 3-4 क्वेश्चन हो गए, आप कंफ्यूज हो गए ना मेरे को। पहला क्वेश्चन था जो सबसे पहले कराया 10, ये नेगेटिव लिया था ना मैंने पहले में, पहले नेगेटिव ये 5 और ये 5 बी पे निकाला था जी पहले, वो अलग अलग आ रहे थे F1 और F2, हाँ उसमें ये फार्मूला। ठीक है ठीक है जी, ठीक है दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया, इसको माइनस कर दिया ठीक है और इसको प्लस कर प्लस कर दिया। ठीक है जी, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करके भाई रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करके अट्रैक्ट, ये दोनों बराबर थे, एंगल 120 था, आंसर इसका क्या आ गया 180। ठीक है ठीक है जी, तीसरा क्वेश्चन बन गया, ये प्लस हो गया, ठीक है इस पे अगर लेते तो ये भी इधर रिपेल हो जाता 180 और ये 60। ठीक है जी, तो ये 180 ठीक है जी, डन है जी। हाँ भाई यारो जी फोन पे चलेगी गुरु। हाँ जी चले आगे। हाँ जी रिदाक्षी जी समझ आया बच्चे? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है जी, हाँ जी नेक्स्ट है जी हमारा स्क्वायर के क्वेश्चन है। हाँ जी एक स्क्वायर है जी हमारा, ये Q चार्ज है और ये स्मॉल q और ये स्मॉल q। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल q व्हेन नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0। यहां पर भी आप कैपिटल Q ले लो, चौथा चार्ज। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल q व्हेन नेट फोर्स ऑन द कैपिटल Q चार्ज इज 0। साइड आपको A दे रखी है। हाँ जी डायगोनल की लेंथ तो बताइए सबको, √2 है। निकाल लो जी फटाफट। चलो जी सॉल्व।
चार के रखी है, ये बहुत आसान है। हाँ जी, हुआ जी क्वेश्चन। बीच में तो ऐसे जीरो नहीं होगा जैसे ये सेंटर पे एक दूसरे को कैंसिल करते हुए, बीच में कहाँ? मतलब क्यों क्यों है वहां तो पूछेगा। क्यों पे हाँ, तो आप उधर कहाँ जा रहे हो? आप तो इस पे फोकस रखो ना अपने। इसका फोर्स क्या होगा जी? के क्यू बाय ए स्क्वायर, के क्यू बाय ए स्क्वायर, दोनों बराबर है। 90 डिग्री बन गया। 90 डिग्री पे क्या होता है? √2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। √2 के क्यू बाय ए स्क्वायर। हाँ जी, तीसरा फोर्स ये तो जीरो बन जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट तो होगा ही। साइन भी दिया होगा तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा। के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 2। ये तो जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। इसके जीरो नहीं होगी, दोनों को सम करके जीरो करा जाएगा। अभी कराया था क्वेश्चन ट्राइंगल वाला, याद नहीं है क्या करा था? पहले दोनों का फोर्स निकाला था, फिर वो तीसरे वाले को होगा तो अपोजिट ही, ठीक है जी। पर ये डायरेक्शन नहीं दे सकते आप एकदम से, क्योंकि ये वाले चार्जेस नेगेटिव आएंगे। अभी देखो, इनको वेक्टर सम करना पड़ता है। याद रखना, इसमें क्या करते हैं, इसको एफ डैश मान लो, इसको F1 मान लो। एफ डैश प्लस F1 इज इक्वल टू 0। वेक्टर सम 0 करते हैं। √2 के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर इज इक्वल टू। हाँ जी, समझ आया कि नहीं? तीन फोर्स लग रहे हैं, तीनों की वैल्यू निकाल लो पहले। देखो जी, इस पे ये भी फोर्स लगा रहा है, इस पे ये भी फोर्स लगा रहा है, तीनों की वैल्यू निकालो। फिर दो जो हमें इजी लग रहे हैं उनको सॉल्व कर लो। ये 45 पे है, ये भी लाइन 45 पे है, ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में ही रहेंगे, तभी नेट फोर्स क्या हो सकता है जी? 0। ठीक है जी। पर हमें चार्ज का साइन नहीं पता। अगर ये प्लस है, ये तो दोनों सेम ही मान लो, ठीक है जी, तो ये रिपेल ही करते, ठीक है जी। पर अभी यहां से साइन आ जाएगा अपना, क्या आएगा? √2 के क्यू बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर से स्क्वायर, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, स्मॉल क्यू क्या हो गया? माइनस कैपिटल क्यू बाय 2√। देने जी, कोई डाउट इसमें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ पहले भी, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स में मिल जाएगा। कर लिया? तो मैं निकाल। ठीक है जी। पर ऐसे क्वेश्चन में आपका दिमाग शॉर्टकट भी चलना चाहिए, तभी फायदा है, अदरवाइज तो क्या फायदा है? फिर तो आप इसको सॉल्व ही करते रह जाओगे बैठे बैठे। अगर ये दोनों सेम है तो इसका बराबर ही रहेगा, दोनों फोर्स बराबर रहेगा तो क्या होगा भाई? रिजल्टेंट। ठीक है जी, बस वही सेम आपने करना। आओ जी नेक्स्ट।
इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके सारे अनसॉल्व करके लाने जी मैं बता देता हूँ जी, और सॉल्व भी एक आधा बच गया होगा एस एल अरोड़ा का। ये पुरानी किताब है तो इसमें थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन भी होंगे जो अब नहीं आते। वैसे मैं कोशिश करूंगा जी। सॉल्व का पहला कर लें जी, दूसरे पे तो जीपी लग रही है, जेई वाले तो करें पिछले बता रहे हो आप तो? ना। पेज नंबर 33 पे चलेगी अब हम। पेज नंबर 33। हाँ अच्छा 20, 21, 22 मैंने करा दिया जी, 23 करा दिया। 1.33 पेज नंबर। हाँ 20, 21 1.33 नहीं 33 पीडीएफ का बस। वही पहले आपने बोला एसएल का पेज नंबर 1.21 है अगर बुक में देख रहे हैं। 20, 21 20, 21, 21 जेई वाले करें, बाकी जीपी लग रहा है, करना चाहे आप कर सकते हैं। ट्वेंटी 24 करा दिया लगभग, फिर देख लें एक बार। 25 करना है जी, 26 करना चाहो तो देख लेना जी, एडवांस का क्वेश्चन है। बाकी अनसॉल्व 5 क्वेश्चन है। अभी तो आज अगली असाइनमेंट भी मिल जाएगी। हाँ जी इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो टाइम ही बहुत बड़ा है। रिधाक्षी, हाँ जी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जी? स्पेस अराउंड अ चार्ज, लिखो जी स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स, space around a charge where electric force can be felt on another charge, on another charge, on another charge। ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस है जी एक, ये चार्ज है सपोज, तो उसके अराउंड एक स्पेस है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फोर्स फील कर सकते हैं अगर किसी दूसरे चार्ज को रखेंगे उसमें। ठीक है जी, ये पॉइंट चार्ज है सपोज हमारा, उसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, जिसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जी? स्फेरिकल हम ड्रॉ करते हैं जी। ठीक है जी, तो स्पेस अराउंड द चार्ज जहां पर आप इलेक्ट्रिक फोर्स फील कर सकते हैं ऑन अनदर चार्ज। अनदर चार्ज जिसको हम ला रहे हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? टेस्ट चार्ज Q0। ये हमारा सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है जी? हाँ जी अंशुल जी। हाँ विलास जी। कितना सर स्ट्रांग है? हाँ जी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any at that point, strength of electric field at that point is defined as strength of electric field at that point is defined as electric field intensity at that point। स्ट्रेंथ कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब वहां फोर्स कितना लगा सकती है वो स्ट्रेंथ, उसको बोलते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिप्रेजेंटेड बाय ई वेक्टर एंड डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज हाँ जी ठीक है जी रिदाक्षी जी, अब ब्लर हो गया था बीच में। Yes, sir. Strength of electric field at that point, or it is defined as a force per unit charge। ठीक है जी, फोर्स कितना लग रहा है पर यूनिट
चार्ज वो किस पे डिपेंड करता है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो किस पे डिपेंड करता है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आई बात जी की नहीं? नेक्स्ट है जी, इसमें डायरेक्शन का बड़ा बहुत रोल है। एक और बात है, टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। क्यों? अगर टेस्ट चार्ज बड़ा होगा तो उसकी अपनी भी फील्ड होगी भाई, ठीक है जी, तो वो सोर्स चार्ज की फील्ड को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। लिख लो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है ऐसे बन जाता है, लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट। वाई टेस्ट चार्ज, वाई क्यू नॉट is taken to be very small, या टेस्ट चार्ज is taken to be very small, बिकॉज अगर वो बड़ा होगा मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है जी, तो उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, देन इट विल इंटरफेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। डन है जी, कोई डाउट? हाँ जी अंशुल जी, समझ आया? वाई टेस्ट चार्ज इज टेकन टू बी वेरी स्मॉल, है? नहीं समझ आया? देखो जी, सोर्स चार्ज की फील्ड है, अगर टेस्ट चार्ज भी मिला तो उसकी भी कुछ फील्ड होगी, ठीक है जी, दोनों की प्रॉपर फील्ड नहीं मिल पाएगी। मतलब सोर्स चार्ज की जो एग्जैक्ट फील्ड आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो रिपल्शन यहां आके आना चाहिए था वो रिपल्शन यहीं पर ही हो जाएगा, उसकी भी अपनी फील्ड है। जो रिपल्शन यहां आके आना चाहिए था वो रिपल्शन पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, अट्रैक्शन होना है तो वो अट्रैक्शन भी हो जाएगी। तो एग्जैक्ट फील्ड नहीं पता लगी। अब यहां पर ऐसे लगेगा कि यहां तक फील्ड है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जी, अब थोड़ा काम ज्यादा रहेगा जी, ठीक है जी, थर्सडे तक लगभग हमें खत्म हो जाना चाहिए चैप्टर, ताकि फ्राइडे को आप अपने डाउट ले लो जी और सैटरडे को टेस्ट दो। हाँ जी, टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज के लिए याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को होती है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को होती है, अगर नेगेटिव है सोर्स चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को होती है। टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, दोनों केस ले रहा हूं, तो फोर्स बाहर को लगेगा, इसमें फोर्स अंदर को लगेगा, अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है जी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल, या फोर्स इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स एंटी पैरेलल रहता है, फोर्स इज एंटी पैरेलल। यहां पर भी देख सकते हैं जी, अगर पॉजिटिव चार्ज लेता है तो क्या होता, फोर्स अंदर को रहता, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेता है तो, टेस्ट चार्ज अगर मैं नेगेटिव ले लूंगा तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा जी,
तो एक चीज याद रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जा रही है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स भी बाहर को ही जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को आ रही है, ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी अंदर को ही आएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये दिख ही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, फोर्स उधर जा रहा है नेगेटिव के लिए। इधर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जा रही है, फोर्स अंदर को आ रहा है। समझ आई बात की नहीं? अपने सेकंड में फोर्स की डायरेक्शन उधर बनाई है ना। हाँ ये वाली, यस सर। हाँ देखो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पे तो अट्रैक्ट होगा ना जी। यस सर। नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है, फोर्स भी इधर जा रहा है। पॉजिटिव के लिए दोनों में सेम केस है सर बट आपने उस साइड दिखा रहे हैं ना, ये अपने साइन में उसका फोर्स का गलत लगा है। फोर्स इधर ही है बच्चे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है, ठीक है जी। तो दोनों रिपेलिंग पैरेलल में हो गए। जो पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने बात करी, पॉजिटिव चार्ज में आप कह सकते हैं फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे जी, पैरेलल। नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, फोर्स इज एंटी पैरेलल। जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा पर मतलब वो फिर टेस्ट सोर्स चार्ज की वैल्यू नहीं दी होती, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से देखना है। ये अब तो मैंने एक केस बताया कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाती है, पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा जी, पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगे, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगे। समझ आया? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल होगी, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल। हाँ जी, नहीं समझ आया पूछ लो जी। हाँ जी, समझ आ गया जी। क्वेश्चन देखिए जी। हाँ जी, डन है। सर मतलब क्यों, जैसे आपने कहा पॉजिटिव के लिए पैरेलल होगी और उसके लिए एंटी पैरेलल होगी, तो अब इसको मत देखो, अच्छा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है तो फोर्स पॉजिटिव वाले का भी बाहर रहेगा, अगर अंदर आ रही है तो फोर्स पॉजिटिव में, पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, तो फोर्स एंटी पैरेलल जाएगा। फोर्स क्या जाएगा, एंटी पैरेलल। ठीक है जी, समझ आई बात है कि नहीं? हाँ जी बोलो। हाँ जी, चले क्वेश्चन एक दे। हो गया जी, समझ आया? हाँ जी शिक्षा जी। लो जी, एक बॉडी है जिसका मास m है,
चार्ज उस पे Q है, अगर उसको स्टेशनरी रखना है, ऐसे ही हवा में स्टेशनरी रखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में और कितनी अप्लाई करूं कि वो स्टेशनरी रह जाए। हाँ जी, ये हमें आरू जी एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या होगा। हाँ जी आरू जी, अगर स्टेशनरी रखना है तो क्या करना पड़ेगा, किसको बैलेंस करूं, अपोजिट फोर्स मतलब बैलेंस किसको करूं, अपोजिट तो रहेगी ही, बैलेंस क्या चीज नीचे लग रही है, जो एम जी, वेट नीचे लग रहा है, तो पॉजिटिव ही बोला मैंने चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स ऊपर को चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर को होनी चाहिए, डायरेक्शन। अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को होती, तब फोर्स ऊपर को होता। वो जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन का, क्वेश्चन में अप्लाई होना है मेनली, ठीक है जी। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को, तभी फोर्स एफ ऊपर को हो जाएगा। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, Q इंटू ई, क्योंकि E का फार्मूला क्या था, F बाई Q, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई बैलेंस करेगा किसको, mg को, और E किसके बराबर हो जाएगा, mg बाई E किसके बराबर हो जाएगा, mg बाई Q। धन्य जी, कोई डाउट, हाँ जी चले आगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, E इज इक्वल टू mg बाई Q, बहुत जगह लग जाता है जी। नेक्स्ट देखो जी, हो गया जी नोट, ज्यादा हो रहा है, नहीं हाँ, वही शिक्षा। अभी तो एक टॉपिक और करा के भेजना मैंने। हाँ जी, कल अभी मैथ्स वाले मैम आएंगी, चलो मैं टाइमिंग का डिस्कस करता हूँ मैथ पे। कल भी फिक्स्ड टाइम नहीं रख सकते। मंडे ऑल्टरनेट अलग होता है जी, पहले ही पता है, ट्यूसडे ऑल्टरनेट अलग ही होता है, वैसे तो फिक्स ही होता है। मंडे ऑल्टरनेट अपना 9:30 टू 11 और ट्यूसडे ऑल्टरनेट 11 टू 12, पर मैं सोच रहा हूँ कल भी 2 घंटे की क्लास हो जाए, मैम को कह देते हैं कि 1 घंटे की रखनी है कल। डेढ़ की होती है। 10, 10:15 से 11:45 तक हो जाएगी है, 10:30 जिम जा रहे हैं। देखो जी, एक ऑब्जेक्ट है, थ्रेड से लटका हुआ है, मास m है, चार्ज q है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। सपोज जब एंगल थीटा था वो इक्विलिब्रियम में चला गया, वर्टिकल के साथ जब एंगल थीटा था तो इक्विलिब्रियम में चला गया। बताओ जी एंगल थीटा का फार्मूला क्या होगा और टेंशन इन द थ्रेड क्या होगी। हाँ जी बताओ जी फटाफट, करा दिया पेंडुलम के, कल मैं पुराने पेंडुलम के क्वेश्चन कराऊंगा जी, थोड़े से नीट के और जेई के। टेन थीटा में निकालना है ना। हाँ देखो जी, mg
हाँ क्यू ई इधर लग रहा है, एम जी इधर लग रहा है, टी टेंशन इधर है। लास्ट क्लास में कराया था ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा टी कॉस थीटा हो जाएगा और ये टी साइन। वैसे लास्ट क्लास में tan थीटा का फार्मूला कराया था मैंने, एफ ई वाई, एफ ई क्या है यहाँ पर, क्यू ई वाई। कैसे है जी, टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, इक्विलिब्रियम में है ना जी। क्यू ई को टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा जी, एम जी को tan थीटा क्या हो जाएगा, क्यू ई बाय एम जी। देना जी, कोई डाउट? हाँ जी डन है। टी टेंशन का फार्मूला क्या रहेगा, इन दोनों को स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्यू, हाँ क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। टी किसके बराबर आ जाएगा, रूट क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज। अभी इसके और भी क्वेश्चन है, पर वो थोड़ा पोटेंशियल बढ़ाने के बाद ही कराएंगे, ठीक है जी। कई बार इसमें V का फार्मूला भी लग जाता है, ठीक है जी। E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर। एक फार्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, वो लगता है जी, ठीक है जी। प्लेट्स दी होती है, जैसे क्वेश्चन दिया होता है जी, प्लेट्स है जी, फिर चार्ज यहाँ पर है, ठीक है जी। बताओ जी कितना पोटेंशियल होगा, फॉल कर रहा है, ठीक है जी। तो और उसके बाद अगर ऐसे आया, ये तो ऐसे जा रहा था पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर अगर ऐसे परपेंडिकुलर आ गया तो कितने एंगल से डेविएट होगा, ठीक है जी। वो सारे कॉन्सेप्ट है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज। इसका क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि ये वाला फोर्स के जैसा ही है टॉपिक सारा टोटली, जैसे के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर था, बस इसमें E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाना है। बाकी सब वही ट्राइंगल लॉ, वेक्टर एडिशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, सारा वही न्यूट्रल पॉइंट, सब सेम क्वेश्चन है। अगर आपने फोर्स ध्यान से करा है तो सेम ही चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू at a point due to a point charge, due to a point charge। हाँ जी, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की अगर मैं बात करूं, ये कैपिटल Q मेरा एक पॉइंट चार्ज है, ये P पॉइंट है, ठीक है जी। यहाँ पर टेस्ट चार्ज Q नॉट था, R डिस्टेंस था, तो फोर्स कितना हो जाएगा जी, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, ये बाहर को लगेगा जी फोर्स, ठीक है जी। फोर्स किधर को लगेगा, बाहर को। वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं, आर कैप है, आर कैप की वैल्यू क्या हो जाती है जी, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो कई बार याद रखना, फोर्स को ऐसे भी लिख देता है, के क्यू क्यू नॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, ठीक है जी। याद रखना, ये फोर्स का एक वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं जी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमारा टॉपिक तो था इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपॉन चार्ज, तो के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, क्यू नॉट से क्यू नॉट डिवाइड हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया जी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर कैप। हाँ जी समझ आया, कोई डाउट? चलेंगे आगे। देखो जी आज का होमवर्क असल से है, पेज नंबर बता दो मुझे। सुपरपोजिशन इसका दोबारा तो बताने की जरूरत नहीं है जी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू मैनी चार्जेस क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग एट दैट पॉइंट। ठीक है जी, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं जी हमारे पेज नंबर 1.31 पे हैं। पीडीएफ का पेज नंबर, हाँ पेज नंबर पीडीएफ का 42, 40 नंबर, 41, 42 अगर करना चाहो कर लेना, नहीं करना चाहो रहने देना जी। पेज नंबर बोलते हो ना, क्वेश्चन नंबर 42 पेज पे क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42 आपकी इच्छा जी। ठीक है जी, 44, 45, 46, 47 और सॉल्व सारे करने जी। ठीक है जी, वही कॉन्सेप्ट लगना है जी। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, देखो दो चार्जेस है, जैसे आज सुबह पहला क्वेश्चन कराया था वैसे ही सेम 1 माइक्रोकूलम और 9 माइक्रोकूलम। फाइंड द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्वेश्चन बना रही हो? हाँ उसी टाइप का है, वैल्यू वही ले ली मैंने सेम, नहीं 16 और 9 जो मर्जी ले लो। वैल्यू ज्यादातर ऐसी होती है जिसमें रूट हो जाता है। ठीक है जी, अब इसको ले लो 8 सेंटीमीटर है आपस में डिस्टेंस। न्यूट्रल पॉइंट निकालना है। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है जी, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, 0। न्यूट्रल पॉइंट के कॉन्सेप्ट में याद रखो, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में लाई करेगा। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा जी, बीच में। कैसे पता लगता है, अगर बीच में पॉइंट लिया तो ये रिपेल करेगा, वो भी रिपेल करेगा। पर अगर एक नेगेटिव होता, ये अट्रैक्ट कर देता, वो रिपेल कर देता, दोनों ही ऐड हो जाते, तो कभी कैंसिल होके 0 नहीं हो सकती। तो न्यूट्रल पॉइंट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर लाई करेगा, याद रखना है जी। और किसके पास लाई करेगा, छोटे वाले के पास। ये x हो जाएगा, फिर 8 प्लस x। ठीक है जी, दो सिमिलर चार्जेस है तो बीच में लाई करेगा न्यूट्रल पॉइंट, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा, बाहर लाई करेगा।
ठीक है जी। हाँ जी, आप पे भी लेक्चर डल चुके हैं दोनों जो पिछले हुए हैं, आप भी ऐप डाउनलोड कर लेना जी। ठीक है जी, लेक्चर भी अपलोड हो जाते हैं, अगर बाई चांस कुछ पढ़ना ही है पढ़ जाए। हाँ जी, डन है जी, कोई डाउट? डन है। वही फिर ट्राइंगल, स्क्वायर, उसमें वही केसेस हैं जी जो आज कराए हैं मैंने। ठीक है जी, सेम टाइप का ही टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी निकाल लिया जी क्वेश्चन, कितना है आंसर? लड़कों का तो पेन नहीं चल रहा, धीरे धीरे पता नहीं, और लड़कियां बेचारी लगी हैं। हमारे ना पिटाई होने वाली है मेरे को। ना हो मेरा सवाल तू, अगर दोनों पॉजिटिव है, सेम लेंगे तो 2 आ रहा है, तो मैं नेगेटिव नहीं लिया 9। हाँ पॉजिटिव लोगे तो क्या अलग आएगा, और क्वाड्रेटिक नहीं खोलनी, अंडर रूट करते हैं, अंडर रूट कर दोगे तो इजी रहेगा। सारे क्वेश्चनों में मैंने कराया भी है। कहाँ ध्यान है गुरुजी? अगर ये पॉजिटिव लेते हैं तो क्या होगा, k इंटू 1 इंटू 10 की पावर -6 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 9 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। k से k कट गया, ये कैंसिल हो गया जी, अंडर रूट कर दूंगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, 8 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। 8 minus 6 अगर ये पॉजिटिव होगा तो सर तो 8 ये नहीं हुआ पहले से। अरे बीच में न्यूट्रल पॉइंट लेना पड़ेगा ना भाई। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो 8 माइनस एक्स, अगर नेगेटिव होता तो बस यहाँ पर क्या आ जाता 8 प्लस -2 आ रहा है, तो -2 आ रहा है। -2 नहीं आएगा जी, आपने प्लस करके 0 कर दिया होगा ना। पॉजिटिव उसको प्लस करके जब भी पोजीशन निकालनी है, पोजीशन निकालनी है तो मैग्नीट्यूड इक्वेट करने हैं। पोजीशन निकालनी है तो क्या इक्वेट करने हैं जी, मैग्नीट्यूड। पोजीशन नेगेटिव में नहीं आएगी, याद है, या तो कोई ओरिजिन डिफाइन हुआ आपको, फिर वो नेगेटिव में जा सकती है। अगर कोई ओरिजिन डिफाइन नहीं है, आप डिस्टेंस ही निकाल रहे हो, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल रहे। ठीक है जी। हाँ जी, पोटेंशियल लिखो जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। It is defined as work done per unit charge, work done per unit charge in bringing the charge from infinity to that point, from infinity to that point, in bringing the charge from infinity to that point. हाँ जी, ये हमारा एक चार्ज है, सोर्स चार्ज Q, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो टेस्ट चार्ज मेरा इन्फिनिटी पे है Q0,
ठीक है जी। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है जी, पोटेंशियल। और सिंपल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना होता, ये बी पॉइंट है, ये ए, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर वी बी पोटेंशियल है, यहां वी ए, तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डन है जी, कोई डाउट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फार्मूला डायरेक्ट है, के क्यू बाय आर। पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव होता है पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल क्या हो जाता है भाई, नेगेटिव। मतलब प्लस क्यू के लिए पोटेंशियल क्या होगा जी, के क्यू बाय आर। माइनस क्यू का पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो माइनस के क्यू बाय आर। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ, वो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के लिए करना है। हाँ जी बोलो। सिंपल है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव। ठीक है जी। E is inversely proportional to R square, तो ऐसा ग्राफ बनता है। V वर्सेस R का ग्राफ बनाएंगे तो क्या रहेगा, एक मिनट, ये अभी ड्रॉ मत करना। ये तरफ नहीं होगा वो तो, हाँ जी, बी की तरफ। पहले पोटेंशियल वर्सेस R बनाओ जी, V वर्सेस R, और ये थोड़ा स्टीप सा जाएगा ऐसे, E वर्सेस R ग्राफ। वो आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। हाँ थोड़ा सा स्टीप बनता है ना जी, है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी। आर बढ़ाओगे तो ये कम ही होना है, ठीक है ठीक है। कोई वो तो है नहीं कि V क्या है जी, ये V है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो होता है E थोड़ा ओरिजिन के पास होता है, याद रखना। पोटेंशियल की यूनिट जूल पर कूलम, वोल्ट। ठीक है जी। हाँ जी, आज के लिए इतना ही है, ये याद करके आना है जी सारा कुछ, फार्मूले। ठीक है जी, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कम से कम 3 घंटे की पढ़ाई चाहिए जी जाके। ठीक है जी, जो आज कराया, कल का टाइमिंग मैं बता दूंगा। ठीक है जी, छुट्टी है जी।